और प्रभु मुझे हर एक बुरे काम से छुड़ाएगा और अपने स्वर्गीय राज्य में उद्धार करके पहुंचाएगा। उसी की महिमा युगान युग होता रहे, आमीन। खत्म, एंड। बात बोलकर तिमोथियुस ने एक बहुत बड़ा संदेशा मसीह मंडली और कलीसिया को और हर एक विश्वासी को एक बहुत बड़ी वायदा प्रभु के ओर से देकर आमीन कह दिया। आमीन का मतलब हो गया समाप्त, खत्म हो गया। हाँ, ऐसा ही हो। जानते हो मेरे प्रियो, इस वचन का तात्पर्य को हमें समझना पड़ेगा। कितनी सुंदर वायदा प्रभु ने आपसे और मुझसे किया है। आज हर एक परिवार को, हर एक विश्वासी जन को ये बात समझना पड़ेगा। आमीन। आप अपने परिवार के लिए, अपने बाल बच्चों के लिए और अपने खुद के लिए भी आपको इस बात पर थोड़ा सा गौर करना पड़ेगा। हमारा परमेश्वर पिता कहता है कि वो हमें हर एक बुरे कामों से छुड़ाएगा। आमीन, हालेलुया। किससे छुड़ाएगा? हर एक बुरे काम से। हालेलुया। बुरे काम मतलब बहुत कुछ है। हम इस संसार में जी रहे हैं तो बहुत से बातें हमारे इर्द गिर्द में है कि नहीं? है। तेलुगु ट्रांसलेशन में लिखा है प्रति कीड़ु नुंडी कीड़ु, कीड़ु, प्रति दुष्ट कार्यमुलु। अच्छा, और एक ट्रांसलेशन है कीड़ु। कीड़ु यानी हर बुरा। कीड़ु मतलब कोई ना कोई हमारे विरुद्ध में बुरे काम सोच के रखते हैं। जैसा मांत्रिक लोग, ये गंदे लोग मनुष्यों के पीछे कुछ ना कुछ ऐसे कीड़ू, कीड़ू मतलब बुरे ऐसे आलोचनाओं से हमें घेर के रखते हैं। ठीक है, परंतु परमेश्वर का वचन कहता है हर एक बुरे काम से, हालेलुया, हालेलुया, हर एक बुरे काम से वो हमको क्या करेगा? क्या करेगा? हर एक बुरे काम से वो हमें छुड़ाएगा, बचाएगा और हमको उससे सुरक्षित भी रखेगा। हालेलुया, हालेलुया। कितने लोग चाहते हैं ऐसा हो, है ना? दो बातें हैं। एक तो इस संसार में वो हमें बुरे कामों से, बुरी बातों से वो हमको बचा के रखेगा। दूसरा, बचाकर वो अपने स्वर्ग के राज्य में हमें पहुंचाएगा। ये दो काम उसने करने का वादा किया। आमेन। ఈ రెండు పనులు నేను మీకు చేసిస్తానని దేవుడు స్వయంగా మనందరికీ వాగ్దానము చేస్తూ ఆమీన్ అని చెప్పాడు। हालेलुया। ये आमीन बहुत ही बड़ा अर्थ देता है, बहुत बड़ा अर्थ है इसका। यानी मैं इस काम को तुम्हारे लिए करके दूंगा और फिर सब बातें समाप्त कर दूंगा। आमीन, टू एंड। मेरे प्रियो, ये बहुत बड़ा बात प्रभु ने पवित्र आत्मा के द्वारा
पौलुस ने तीमुथियुस को और तीमुथियुस ने कलीसिया को लिख दिया और बताया, मैं तुमको हर प्रकार की बुराई से बचा लूँगा। आमीन। तो इस बात पर आज कितने लोग विश्वास करते हैं कि वो हमें हर एक बुरे काम से बचा लेगा? चिंता मत करो, बुराई से डरो मत, लेकिन बुराई को आप भलाई से जीतने की कोशिश में रहो, लेकिन बुराई के लिए बुराई मत करो, है ना। हमारे इर्द गिर्द बहुत सारे लोग हमारी बुराई करेंगे, करने दो, कोई प्रॉब्लम नहीं, करने दो उनको, पूरा बुराई करने दो, कुछ भी कर लेने दो, लेकिन हम बुराई से नहीं हारेंगे, लेकिन भलाई से बुराई को जीत लेंगे। हालेलुया, प्रभु का धन्यवाद हो मेरे प्रियो। बहुत सुंदर वादा परमेश्वर पिता ने हमें दिया है। इस वाग्दान वचन में हम देखते हैं बुरे काम हमारे चारों ओर रहेंगे और है और आगे भी रहेगा, ये कभी छूटने वाला नहीं है। आज कितने लोग मंत्र शक्तियों से पीड़ित है और बहुत सारे बुरे लोगों से वो जकड़े हुए हैं, बुराइयों से जकड़े हुए हैं, लेकिन आपको आज एक इंफॉर्मेशन ये मिल रहा है कि आप इस बुरे काम से बचने के लिए अगर आप तैयार है तो परमेश्वर पिता आपको बचाने के लिए तैयार है। आमीन। आप बचने के लिए तैयार है? बचने के लिए तैयार है तो अपना हाथ उठाओ और मेरे साथ ये वचन बोलो, ठीक है? ये वचन बोलो, बोलो मेरे पीछे। और प्रभु मुझे हर एक बुरे काम से छुड़ाएगा और अपने स्वर्गीय राज्य में उद्धार करके पहुंचाएगा। उसकी महिमा युगान युग होती रहे। आमीन, आमीन। यानी संसार में ये दो चीज है जो आज अपने को ये पूरा करके जाना है। एक बुराई से बचना है और दूसरा हमारा उद्धार होकर हमें स्वर्ग के राज्य में पहुंचाया जाना है। ये दो बड़े काम है, बुराई से बचना है और उद्धार पाना है और स्वर्ग के राज्य में पहुंचाए जाना है। ये दो बहुत बड़े काम है जिसके लिए हम जी रहे, जिसके लिए परिश्रम कर रहे, जिसके लिए इतनी भक्ति कर रहे, जिसके लिए हम बहुत कुछ कर रहे, है ना। आज ये बात प्रभु ने जब कहा कि आपको और मुझको वो बचाना चाहता है बुरे बातों से, बुरी संगति से, बुरे लोगों से और शैतान की बुरी युक्तियों से। आमीन, हालेलुया। ताली बजाकर परमेश्वर को धन्यवाद दे मेरे प्रियो। आपसे मैंने अभी कबूली करवा लिया कि ये दो काम प्रभु हमारे लिए करके देगा। हमें बुराई से भी बचाएगा और हमें उद्धार भी देगा। आप सोच रहे उद्धार हो गया, बपतिस्मा के दिन ही हो गया, ऐसा बोल रहे आप, लेकिन बपतिस्मा के बाद आपके ये जीवन के सफर में आप कितने बार ऊंचे नीचे हो रहे, कितने बार गिरते पड़ते बच रहे, कितने बार आप फिसल रहे, है ना। बहुत से लोग फिसल रहे, गिरने पर है, किनारे में है, अब थोड़ी देर के बाद वो गिर जाएंगे। पर ऐसी स्थिति में भी वो कह रहा है मैं तुमको बचा लूंगा। हालेलुया, ताली बजाकर परमेश्वर को धन्यवाद है। ऐसी स्थिति में भी वो आपको बचाकर आपको स्वर्गीय राज्य में पहुंचाने का जिम्मेदारी और वादा वो निभाने की बातें कर रहा है। परमेश्वर पिता का धन्यवाद हो। मेरे प्रियो, ये बहुत बड़ी बात है
जो तिमोथियुस ने कलीसिया को लिखा कि हमारा स्वर्गीय पिता हमें बुरे बातों से बचाकर, हमें उद्धार देकर स्वर्ग के राज्य में अनंत काल के जीवन में प्रवेश कराने का पूरा जिम्मेदारी उन्होंने उठा लिया है। अब हमें तसल्ली के साथ में एक लंबी सांस लेकर हमें प्रभु के साथ में खड़े रहना है। आमीन। दुष्ट के बूंदे हुए रस्सियों से मैं तुमको बचाऊंगा। దుష్టుడు కట్టిన కట్ల నుండి, ఆ కాడిమాను మేకుల నుండి నేను మిమ్మల్ని తప్పిస్తాను। ये बात है उसका। కీడు का मतलब बहुत बातें है। కీడు అంటే ఒకటే కాదు। కీడు అంటే ఒకటా? ఎన్ని రకాల కీళ్ళు లేవు? మన సహోదరులే మనకు కీళ్ళు చేస్తారు, మన వాళ్ళే మనకు కీడు తలపెట్టి ఉంచుతారు। आज कई दोस्त ही, हमारे अपने ही, हमारे लिए बुराई को बीज बोकर रखते हैं। किसको पता था यूसुफ को उसके भाई लोग ही 30 चांदी के सिक्कों में वो मिस्रियों को बेच डालेंगे? किसको पता था? पता था यूसुफ को मेरे भाई है, मेरे बंधु है, मेरे अपने हैं करके उनके साथ में जंगल में गया तो उन्होंने उसको सबसे पहले कहां डाला? पहला कीड़ू कुएं में डाल दिए। మొదటి కీడు ఏమిటి అది? पहला कीड़ू, पहला दुष्टत्व क्या था? उसको बिना पानी के गड्ढे में डाल दिए। उसको पता नहीं था मेरे साथ ऐसा होने वाला है, मेरे ही खुद के, मेरे अपने भाई लोग मुझे मार डालने वाले हैं। पता था उसको? अगर पता होता तो वो अपने पिताजी को छोड़कर जाता ही नहीं था। उसका भाई उसके दुश्मन बने हुए, 11 भाई उसके ही दुश्मन। हमारा पिताजी पूरा प्रॉपर्टी उसको ही दे रहा बोले, पूरा पैसा उसको देता है बोले, और उसको रंग बिरंगी कपड़े पहनना आता बोले, और हम लोगों को कुछ नहीं देता बोले। ये उनकी कुड़कुड़ाहट थी, इनकी दुश्मनी ये थी। पर दुश्मनी उन्होंने कहाँ निकाला? यूसुफ के साथ जंगल में। जंगल में लेके गए और अपने ही भाई को उन्होंने सूखे गड्ढे में डाल दिया, मर जाए वो। लेकिन ईश्वर उसके साथ में है, वो नहीं मरने वाला है। आमीन, हालेलुया। ताली बजाए परमेश्वर को धन्यवाद दे। मेरे प्रियो, आज आप भी यूसुफ की तरह ही इस संसार में आप जी रहे हैं। आपको नहीं पता कल आपके साथ में क्या बुरा होने वाला है। पता है आपको? पता है? अगर पता होता तो आज ही उसका इंतजाम कर लेते अपन, पर ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं है। पता होता कल बीमारी आने वाली है तो हम आज ही डॉक्टर को लाके घर में बिठा लेते कि भैया कल मैं बीमार होने वाला हूं, आप मेरी इलाज के लिए तैयार रहो। ऐसा होता? लेकिन मेरे प्रियो, परमेश्वर हर बुराई से, हर प्रकार की बुरी युक्ति से वो हमको बचाने का वादा कर रहा है। आमीन, हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। मेरे प्रियो, आपको हर बुराई से बचाने का वादा ईश्वर ने आपसे और मुझसे कर रहा है। आज ఈ రోజు దేవుడు నీతో నాతో ఒక గొప్ప వాగ్దానాన్ని చేస్తూ ఉన్నాడు। నేను నిన్ను ప్రతి కీడు నుండి తప్పించి కాపాడుతాను, నీకు రక్షణనిస్తాను, నేను నిన్ను పరలోక రాజ్యంలో కూడా చేర్చుకుంటాను। ఆ వాక్యంలో 3 మాటలు ఉన్నాయి, 3 మాటలు। देखो और चाहिए तो दूसरी तिमोथियुस की पत्री, उसका 4था अध्याय और उसका 18 पद को अच्छे से शिनाख्त करो, अच्छे से उसके ऊपर में अपनी आत्मिक आंखों को खोलकर डाल दो। वहां लिखा है
कि मैं तुझे हर प्रकार की बुराई से बचाऊंगा, तेरा उद्धार करूंगा और तुझे स्वर्ग का राज अनंत काल के जीवन में मैं तुझको ले जाने का मेरा पूरा जिम्मेदारी तेरे साथ में है। उसकी महिमा युगान युग होता रहे और आमीन आमीन आमीन। आपकी परिवार में अगर कोई समस्या है तो आप ईश्वर के पास आओ। उसने तुमसे वादा किया कि मैं तुझे हर बुराई से बचाऊंगा, हर बुराई से मैं तुझे बचाकर मैं तुझे उद्धार दूंगा। आमीन। बुराई आई आपके पास, आपके परिवार में कुछ तकलीफ है, आपके परिवार में कोई समस्या है, तो आओ। उसने ही हमसे वादा किया कि मैं तुझे हर बुराई से बचाऊंगा। हालेलुया हालेलुया। कितने लोगों के परिवार में समस्या है? आप पूरे दिल से हाथ उठाओ। आज वो आपसे कह रहा है, ఈ రోజు ఆయన నీతో మాట్లాడుతున్నాడు। कितने लोगों के परिवार में समस्या है? समस्या वाले अपने हाथ उठाकर प्रभु को बताओ और उससे कहो कि तूने मुझसे वादा किया मैं तुझे हर बुराई से बचाऊंगा, मेरे परिवार को और मुझे और मेरे बच्चों को। आज बच्चों की समस्या बहुत है हमारे पास, है ना? हर एक के बच्चे हैं, बच्चे हैं तो बहुत कुछ समस्या होती है ना? हर एक के बच्चे सीधे नहीं है, हर एक के बच्चे अलग अलग प्रकार से है। हर बच्चे का कोई ना कोई समस्या है परिवार में। माता पिता को ज़्यादा तकलीफ बच्चों से ही है। अगर आपका तकलीफ अगर ऐसा आपको सता रहा है तो आप आज उससे कहो कि हे परमेश्वर, मैं आपके करीब आता हूं, आपके पास में आता हूं, तू मेरी विनती सुन ले। तूने मुझसे वादा किया कि मैं तुझे हर प्रकार की बुराई से बचाऊंगा। आपके पास में कमिटमेंट है, आपके पास में वाग्दान है, आपके पास में उसका अभिवचन है कि मैं तुमको हर प्रकार की बुराई से बचा के रखूंगा। आमीन हालेलुया। अब वो बुराई किस प्रकार की है मैं नहीं बता सकता। हर एक को अलग अलग प्रकार की बुराइयां पकड़े हुए हैं, है ना? किसी के घर की परिवार की समस्या है, किसी का पत्नी का समस्या है, किसी को पति का समस्या है, किसी को बच्चों की समस्या है, किसी को और बातों की समस्या है, और किसी को फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स। आज फाइनेंस का बहुत बड़ा तकलीफजनक बात है। अच्छे अच्छे लोगों के पास आज फाइनेंस की तकलीफ है, तो फिर क्यों नहीं आप उसके पास में जाते हैं जिसके पास में इसका हल है। आमीन हालेलुया हालेलुया। जिसके पास में ये हल है आप उसके पास क्यों नहीं जाते? ये मेरा सवाल है आपसे, क्यों नहीं जाते आप, है ना? आज एक व्यक्ति ने हमें नमूना बताया कि वो उसके वेदी के पास आते हैं और ये वाग्दान वचन को अपने लिए पूरा कर लेते हैं। फिर आप क्यों नहीं करते? मैं पूछ रहा हूं आपसे, आप क्यों नहीं कर रहे? आप क्यों नहीं जाते उसके पास? आपका प्रार्थना का उत्तर कहां है? आपका प्रार्थना का उत्तर उस वादा करने वाले के पास में है जिसने आपसे कहा मैं तुमको हर प्रकार की बुराई से बचाऊंगा। बचाऊंगा करके बोला कि नहीं बचाऊंगा बोला? कैसा लिखा है? कैसा लिखा है वचन में? कैसा लिखा है ना? मैं तुम्हें हर प्रकार की बुराई से छुड़ाऊंगा। और साथों साथ दो बोनस है। बोनस क्या क्या है? उद्धार है और अनंत काल का जीवन, स्वर्ग राज्य।
और क्या चाहिए? अब दुनिया में यही तो सबसे बड़ा महत्वपूर्ण बातें हैं, हमारा उद्धार होना और स्वर्ग के राज्य में प्रवेश कर जाना। और संसार में जब तक है तब तक हमारी समस्याएं हमारे साथ में है और रहेंगे, लेकिन उससे बचाने वाला हमारे साथ में है। आमेन, हालेलुया, हालेलुया। ताली बजाकर परमेश्वर को धन्यवाद दे मेरे प्रियो, कि आपकी आज जो भी समस्या है, जो भी बुराई आपके साथ में हो रहा है, तो आप उसके लिए ईश्वर के पास में आए और उससे कहे कि आपने मुझसे वादा किया, मुझे आप इस बुराई से बचा लीजिए। आमेन। आपका काम बहुत आसान हो जाए। भजन संहिता 41 और उसका 2 पद है, यहोवा उसकी रक्षा करके उसको जीवित रखेगा और वो पृथ्वी पर भाग्यवान होगा। तू उसको शत्रुओं की इच्छा पर ना छोड़े। आमेन। तेलुगु में पढ़ो अब। ధన్యుడగును గ్యాస్ శత్రువుల ఇచ్చకు అప్పగించడు। हमारे शत्रु बहुत है, आपको पता नहीं है, शत्रु है, लेकिन आपको वो शत्रुओं की इच्छा पर नहीं छोड़ेगा। ये बात पक्का है ना। दुष्ट लोग हमारे लिए जाल बिछाए रहते हैं, लेकिन हमारा प्रभु महान है। वो कह रहा है कि मैं तुमको उनकी इच्छा पर नहीं छोड़ूंगा। वो चाहेगा तेरा बुरा, लेकिन बुराई के इच्छा पर मैं तुझको नहीं छोड़ूंगा, है ना। मांत्रिक लोग हमारे बुरा करने के लिए ही अपना जाल बिछाते हैं, ठीक है, लेकिन हमारा प्रभु कह रहा है मैं तुझको उसकी इच्छा पर नहीं छोड़ूंगा। आमेन। यह बात है, यह दम वाली बात है। शत्रु चाहे लाख बुरा चाले, लेकिन तेरी बुराई कभी नहीं होगा, है ना। बहुत मजा आता है ये बात में। तेरे शत्रु तुझे देखते रहेंगे, लेकिन तेरा कुछ बुराई नहीं होता, तेरा भलाई होता रहेगा। ताली बजाए, प्रभु को धन्यवाद दे। और सबसे बड़ा बोनस यह है, वो तुझे जीवित रखेगा। हालेलुया। आप सोच रहे मैं मर जाऊंगा, है ना। बहुत लोगों के सोच में आता है मैं मरे तो अच्छा रहेगा, मैं मर गए तो अच्छा, ऐसा बोलते रहते हैं, लेकिन आपका गलत वाक्य है वो। लेकिन यहां यहोवा वादा कर रहा है, क्या कह रहा है? यहोवा उसकी रक्षा करके उसको जीवित रखे। मेरे प्रियो, यहां पर परमेश्वर कहता है मैं उनको क्या करूंगा? भाग्यवान बनाऊंगा। यह है बोनस पॉइंट। क्या बनाऊंगा? भाग्यवान। जोर से बोलो। यस, तुम सब भाग्यवान लोग हो। हालेलुया। मैं तुमको बचाऊंगा भी और तुमको भाग्यवान भी करूंगा, और तुम्हारे शत्रु की इच्छा पर नहीं छोड़ूंगा। वो सोच रहा है जाल बिछा के अब फंसेगा, अब फंसेगा, अब फंसेगा, अब मरेगा, अब मरेगा, अब मरेगा। वो मरेगा नहीं, तू ही मरेगा। 3 आशीषें है एक वचन में। मैं तुमको जीवित रखूंगा, तुमको भाग्यवान बनाऊंगा, और फिर तुम्हारे शत्रुओं की इच्छा पर नहीं छोड़ूंगा। शत्रु चाहे तेरा लाख कोशिश कर ले तुझे बर्बाद करने की, तुझे नुकसान पहुंचाने की, पर वो नुकसान कभी होने वाला है नहीं। खुदा का शुक्र हो तुम वो लोग हो। ताली बजाओ। इस वचन को अंडरलाइन करके रख लो। भजन संहिता 121 का 7वां पद को देखे मेरे प्रियो। परमेश्वर पिता
जो आपसे प्रेम रखता है वो आपसे ये वादा कर रहा है, आपको किसी भी बात की चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। 7वां पद, यहोवा सारी विपत्ति से तेरी रक्षा करेगा, वो तेरे प्राणों की रक्षा करेगा। आमेन, हालेलुया। तेलुगु में पढ़े, ఏ అపాయము రాకుండా యెహోవా నిన్ను కాపాడి ఆయన నీ ప్రాణమును కాపాడును। हालेलुया। डबल डबल 2 बार आपको बचाने का वादा प्रभु कर रहा है। आमेन। पहले तो विपत्तियों से आपकी रक्षा है। हालेलुया। काय से आपकी रक्षा है? विपत्ति, प्रति कीड़ू। पहले अपन ने क्या पढ़ा तीमुथियुस में? हर प्रकार की बुराई से मैं तेरी रक्षा करूंगा। यस, आपको चिंता करने की जरूरत नहीं है। आपका परमेश्वर इसमें दमदार है। क्या बोलते हैं? इसमें दमदार है। वो इसमें विश्वास योग्य है। जिसने आपसे वादा किया वो यशायाह नबी की किताब, उसका 27वां अध्याय और उसका 3रा पद। सब लोग यशायाह नबी की किताब, उसका 27वां अध्याय और उसका 3रे पद को भी देखे मेरे प्रियो। उस समय, अच्छा 3 पद से, मैं यहोवा उसी की रक्षा करता हूं, मैं क्षण क्षण उसको सींचता रहूंगा, मैं रात दिन उसकी रक्षा करता रहूंगा। ऐसा ना हो कि कोई उसकी हानि करे। यस, ప్రతి నిమిషమున हर मिनट वो आपकी रक्षा कर रहा है। आप बोलते हैं मेरे को कौन देखता है? ये आपकी समस्या यही तो है सदा से, मेरे को कौन देखता है? आपको कौन नहीं देखने वाला। इधर 1 मिनट की बात कर रहा है। कब कब देखता आपको? क्षण क्षण। क्या बोल रहा है? मैं यहोवा उसकी रक्षा करता हूं, मैं क्षण क्षण उसकी चिंता करता रहूंगा, सींचता रहूंगा, मैं रात दिन उसकी रक्षा करता रहूंगा। ऐसा ना हो कि कोई उसकी हानि करे। आमेन। आपकी कोई हानि करने के लिए देख रहा है। मैंने पहले ही बताया आपको, आपकी कोई हानि करने के लिए देख रहा है। आप ही का दोस्त और कोई नहीं। वो कह रहा है मैं क्षण क्षण उसकी सींचता रहूंगा। सींचने का मतलब आपको वो बढ़ा रहा है, पानी देकर, फूल जीवन का पानी दे देकर आपको सींच रहा है। सींच रोज बढ़ा रहा है। रोज एक नया पत्ता, है ना। अपने घर के बगीचे में सुंदर पेड़ों को देखकर बहुत मजा आता है। उसमें जब नए पत्ते जब आते हैं तो हमारे मन में बहुत खुशी होती है। देखा, कल नहीं था ये पत्ता, आज निकला। सींचने का तात्पर्य यानी ईश्वर आपको सींचता है, सींचता है, हर दिन आपको सींचता है, बढ़ाता है। आमेन, हालेलुया। मैं हर क्षण उसको सींचता हूं और हर पल मैं उसकी रक्षा करता हूं। और यह भी है कि कोई उसकी हानि ना करे। हम लोग यहीं पर रुक जाएंगे। प्रभु इन वचनों पर
आशीष दे। आमेन, आमेन। आज आपने क्या नई बात सीखी और आपसे परमेश्वर ने कैसे वचन के द्वारा बातचीत की? हमें आप कमेंट्स द्वारा हमें बता सकते हैं। हमारे नए वीडियोस को देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। प्रार्थना, विनती और अन्य जानकारी के लिए दिए गए नंबरों पर संपर्क करें। धन्यवाद। प्रभु आपको आशीष दे।